दोस्तों, मैंने बैंकिंग के बारे में वीडियोस डाली हैं, बैंकों के हालात के बारे में, स्ट्रेस टेस्ट के बारे में, बैंकों के डूबने के बारे में। लगातार मैं 4-5 वीडियोस डालता आ रहा था। और आपको पता है, आज बजट है, आज 1 फरवरी है। इससे पहले डीए के जो स्लैब बढ़े हैं रिटायरीज के लिए और सर्विंग बैंकर्स के लिए, उसके लिए भी मैंने वीडियो नहीं बनाई है, क्योंकि काफी वीडियो 3-4 वीडियो बैंकिंग के ऊपर यूट्यूबर्स ने डाली हैं और डीए के बारे में आपको बता दिया है। तो इसलिए मैंने वो बताना भी ठीक नहीं समझा, क्योंकि काफी यूट्यूबर्स ने उसके ऊपर जोर लगाया है। तो उसके बाद आज की जो बात हम कर रहे थे कि हमारी बैंकिंग सिस्टम कोलैप्स होने वाला है, और इसी के ऊपर मेरी जो वीडियोस थी को कुछ बड़ा बैंक देश का फेल होने वाला है, तो उसके बारे में कमेंट्स आए थे कि हमारे बजट में इतना पैसा डाल दिया जाएगा, हमारी बैंकिंग को सेव कर लिया जाएगा। तो उसके बारे में पहले ही मैंने बता दिया है कि अगर कैपिटल इन्फ्यूजन हो जाता है, गवर्नमेंट जो है कैपिटल करती है, उसमें डाल देती है, तो बैंकिंग सेव हो सकती है। वो बड़ा बैंक जिसके बारे में, जिसका नाम मैंने नहीं लिया है, बहुत लोग हैरान है। 27,000 व्यूज हैं उस वीडियो के और करीब 300 से ज्यादा कमेंट्स आए हैं। तो बहुत अच्छा लगा। तकरीबन मैंने सभी का जवाब दिया है। लेकिन भाइयों, आज का जो बजट है उसके जो इंडिकेशंस हमारे को मिल रहे हैं, एक इंडिकेशन ये मिला है कि 25,000 करोड़ रुपया बैंकिंग को दिया जाएगा कैपिटल के लिए, और बैंकिंग के जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है उसको बचाया जाएगा। दूसरा इंडिकेशन जो है महिलाओं के बारे में है, लेडीज के बारे में है, जो स्टार्टअप शुरू करेंगे, जो बिजनेस में आएंगे, उनको 3 साल के लिए बिजली पानी में कंसेशन दिया जाएगा, छूट दी जाएगी, हो सकता है माफ कर दिया जाए, ताकि जो फीमेल फोर्स है हमारी, जो हमारी लेडी वर्कर्स हैं, उनको रिकॉग्नाइज किया जाए, उनको एनकरेज किया जाए कि वो अपना काम शुरू कर सकें। क्योंकि बिजनेस के फील्ड में आना बड़े रिस्क होते हैं, शुरू शुरू में 2-3 साल स्टेबलाइज होना, इसलिए गवर्नमेंट उनको स्टेबलाइज, जो टीचिंग प्रॉब्लम्स हैं उनके लिए, उनकी हेल्प के लिए आज का जो बजट है वो पेश होने जा रहा है। पर जो बड़ी न्यूज जो है, जिसके बारे में मैं आज वीडियो डाल रहा हूं, वो है बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन। इंडिकेशन तो बहुत हैं, लेकिन मैं सभी बताऊंगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी। 2 घंटे में बजट पेश हो जाएगा और आपको पता भी चल जाएगा क्या हो रहा है, क्या होने वाला है, क्या रियलिटी है। लेकिन बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन की जो कैबिनेट ने क्लियरेंस दे दी है, जो कैबिनेट ने क्लियरेंस दी है, उससे क्लियर है कि बजट में सारा कुछ आएगा, बैंकों की प्राइवेटाइजेशन होगी। एक तो आपको सारी कहानी पता है, कोरोना से पहले आत्मनिर्भर भारत जो स्कीम चलाई थी सरकार ने, उसमें काफी कुछ उन्होंने प्राइवेटाइजेशन के बारे में, आत्मनिर्भरता के बारे में बात करी है। उसी के गार्ब के अंडर, उसी स्कीम को चलाते हुए वो बैंकों की प्राइवेटाइजेशन भी कर रहे हैं। वो तो ये कह रहे हैं कि 5 बैंक जो हैं वो अभी उसको एक बैंक बना दिया जाएगा। तो देखिए, पहले तो 28 नेशनलाइज बैंक थे, 28 नेशनलाइज बैंक थे, वो करते करते आज हमारे पास 12 रह गए हैं। 12 बैंक रह गए हैं। तो आज पहले तो उनके नाम भी बता देता हूँ, कौन कौन से बैंक रह गए हैं, फिर मैं कौन कौन से मर्ज होने की विचार हो रहा है, सब आज में थोड़ा डिटेल में जाते हैं। क्योंकि मेरे को पास काफी लोगों के कमेंट्स हैं कि अरोड़ा जी क्या बनेगा, क्या होगा, हमारा क्या होगा, एम्प्लॉइज का क्या होगा, रीजनल रूरल बैंक्स का क्या होगा। देखिए, रीजनल रूरल बैंक का भी समझ लीजिए। रीजनल रूरल बैंक जब स्पॉन्सरिंग बैंक ही प्राइवेट हो गया, तो रीजनल रूरल बैंक तो ऑटोमेटिकली जाएगा ही जाएगा। उसके लिए गवर्नमेंट का जो प्लानिंग है वो मैं आज आपको बता देता हूँ। उसके लिए प्लानिंग ये है कि वो जो कर रहे हैं, होल्डिंग कंपनी बना रहे हैं। तो होल्डिंग कंपनी में क्या होता है कि सभी रीजनल रूरल बैंक्स को
एक होल्डिंग कंपनी के अंदर बना दिया जाएगा। उसका नाम हो सकता है बैंकिंग कारपोरेशन, रीजनल रूरल बैंक कारपोरेशन, रूरल कारपोरेशन, कुछ भी हो सकता है। उस होल्डिंग कंपनी में सभी रीजनल रूरल बैंक, सभी ग्रामीण बैंक्स जो हैं, देश के 43 बैंक्स हैं ग्रामीण बैंक्स, जिनको स्पॉन्सरिंग बैंक कर रहे हैं, नेशनलाइज बैंक स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो उसके लिए वो सारा कुछ होल्डिंग कंपनी के अंदर आ जाएंगे। वो भी ऑटोमेटिकली वो समझा जाएगा कि प्राइवेट है। उसमें कितने % सरकार का शेयर होगा, ये आज के बजट में पता चल जाएगा, क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना, क्या उसका मॉडस ऑपरेंडी होगा, वो सारा कुछ देख के। लेकिन हमें आज आपको बताता हूं कि क्या क्या सरकार के प्रोग्राम है, क्योंकि मेरे को जो कमेंट्स में मेरे से पूछा गया उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है। देखिए ये कौन सा प्रोग्राम चल रहा है। देखिए अगस्त 2020 से, इससे पहले तो मई में पीछे जाऊंगा, तो आत्मनिर्भर भारत की स्कीम सभी को पता है। अगस्त में क्या बनाया था इन्होंने, डाई पैम एक सिस्टम बनाया था, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट, फंक्शनिंग अंडर द फाइनेंस मिनिस्ट्री, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंडर। उसने एक कैबिनेट में प्रपोजल रखी है डाई पैम ने, रीडिफाइनिंग पब्लिक सेक्टर पार्टिसिपेशन इन कमर्शियल सेक्टर एंटरप्राइजेस। तो जो रीडिफाइन करना है पब्लिक सेक्टर को, वो जो 18 स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स हैं, इसमें स्टील आता है, माइनिंग आता है, कोल आता है, सर्विस सेक्टर, बैंकिंग आती है। ये 18 सेक्टर में से जो उनको 3 हिस्सों में बांटने की सिफारिश करी थी, 3 कैटेगरीज में बांट दिया जाए, ये डाई पैम कह रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट कह रहा है। 3 कौन कौन से हेड है, मेजर हेड क्या है। नंबर 1 पे है माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन, नंबर 2 पे है मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग एंड जनरेशन, नंबर 3 पे है सी कैटेगरी, जिसका नाम रखा है उन्होंने सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर में हमारी बैंकिंग इंडस्ट्री आती है, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं। देखिए माइनिंग एंड एक्सप्लोरेशन में कोल, क्रूड ऑयल, गैस, मिनरल्स एंड मेटल्स, इसमें स्टील, सारा कुछ, सभी मेटल्स आ गई हैं। सभी तरह के क्रूड ऑयल जो है, कच्चे तेल जो है, गैस है, एलपीजी, एनसीजी, जितने भी गैसेस हैं सभी तरह के आ जाते हैं इस सेक्टर में। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग एंड जनरेशन में आएगा डिफेंस इक्विपमेंट, स्टील, पेट्रोलियम, रिफाइनरीज, मार्केटिंग, फर्टिलाइजर, पावर जनरेशन, एटॉमिक एनर्जी एंड शिप बिल्डिंग। और लास्ट में जिसके बारे में हमारा फील्ड है वो है बैंकिंग। सर्विस सेक्टर में आता है पावर ट्रांसमिशन, स्पेस डेवलपमेंट एंड ऑपरेशन ऑफ एयरपोर्ट, पोर्ट्स, highways, warehouses, gas transportation, logistics, not included gas and petrochemical, contact and construction and technical consultant services related to strategic sectors and subsectors. Financial services for infrastructure, export credit guarantee, energy and housing sector है। टेलीकम्युनिकेशन, आईटी, बैंकिंग एंड इंश्योरेंस, जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो है बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। बैंकिंग एंड इंश्योरेंस को, सर्विस सेक्टर को गवर्नमेंट जो है प्राइवेट करना चाहती है। तो आज उनकी जो निगाह है, उनकी नजर जो है वो बैंकिंग सेक्टर के ऊपर ज्यादा पड़ी हुई है, क्योंकि हमारे जो एनपीए हैं बढ़ते जा रहे हैं दिन ब दिन, कि हमारा करेक्टर लूज है। लोन लेते समय बैंक के फील्ड अफसर के पास जितने मर्जी कागज हो साइन कर देते हैं, उसके बाद किस्त देने के लिए फील्ड अफसर धक्के खाता रहता है। बैंक नोटिस भेजता है, लीगल नोटिस भेजता है, वकील को फीस देता है, लेटर निकालता है, फोन करता है, फील्ड अफसर सुबह 5 बजे उठ के उसके घर भी जाता है, एसएमएस भेजते हैं, व्हाट्सएप पर मैसेज भेजते हैं, लेकिन कोई असर नहीं होता। कोर्ट में जाकर देखो, हैरान रह जाओगे कि 376 केस, कल परसों में कोर्ट में गया तो 376 केसेस एक कोर्ट में लगे हुए हैं। उस सारे ही फाइनेंस के केस हैं, बैंकिंग के केस हैं। प्राइवेट बैंक्स के पर्सनल लोन ले लिया, कार लोन ले लिया, हाउस लोन ले लिया, किस्त नहीं भर रहे हैं, उसके ऊपर बैंक ने केस करा है। और वो 3-3, 4-4 महीने की, 6-6 महीने की पेशी डालती जा रही है। कोर्टों के पास टाइम नहीं है, फाइनेंस को इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहे। तो ये हमारे देश की हालत है।
इसलिए आज हम ये बात करेंगे कि कौन कौन से बैंकों को ये प्राइवेट करने वाले हैं, क्या होने वाला है। आज मैं आपको बता दूं, थोड़ा सा जो अब 2 घंटे में बजट पेश हो जाएगा तो सामने नजारा आ जाएगा, लेकिन जो इंडिकेशंस मिले हैं वो आज मैं आपको बताना भी चाहता। देखिए, न्यूज़पेपर की न्यूज है, कैबिनेट क्लियर्स पॉलिसी ऑन पीएसयू प्राइवेटाइजेशन। इसमें सारी डिटेल है, ये मैं वीडियो में आपको न्यूज़पेपर की क्लिपिंग दिखा रहा हूँ। ये उन्होंने पीएसयू प्राइवेटाइजेशन के बारे में लिखा है। उसके बाद जो बचे हुए बैंक हैं, देखिए स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो बना था, इसमें 7 एसोसिएट बैंक मर्ज करके इसको बड़ा बैंक बनाया गया। बैंक ऑफ बड़ौदा में विजया बैंक और देना बैंक मर्ज करके ये बना दिया गया है। पंजाब नेशनल बैंक है, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया को मर्ज करके बना दिया गया है। कैनरा बैंक में सिंडिकेट बैंक मर्ज कर दिया गया है। इंडियन बैंक इलाहाबाद मर्ज कर दिए गए हैं। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में कारपोरेशन बैंक और आंध्रा बैंक डाल के ये 5 बैंक प्लस स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, 6 बैंक हमारे पास जिनमें मर्जर हो चुकी है, ये आपके सामने। उसके बाद जो रह गए बैंक हैं वो 5 हैं। तो 5 में वो 5 बैंक है, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक। तो यूको बैंक का इसमें नाम ही नहीं है, शायद यूको बैंक कहीं रह गया। यूको बैंक भी लगाओ तो 6 बैंक, 12 बैंक में 6 मैंने हमने पहले नाम ले लिया है, 6 बैंक ये रह गए हैं। तो इन सभी के बारे में आज जो सरकार है वो प्राइवेटाइज इनको करने जा रही है। तो इसके लिए हमारी यूनियन ने लेटर भी लिखा है 29 जनवरी को। 4 ऑफिसर यूनियन है, चारों ऑफिसर यूनियन, चलो मैं नाम बता के वीडियो को लंबा नहीं करना चाहता, आप अंडरस्टैंड करके हैं। चारों ऑफिसर यूनियन है जिन्होंने लेटर का हेडिंग बनाया ओपोजिशन टू प्राइवेटाइजेशन ऑफ पीएसयू बैंक। तो उन्होंने बहुत बातें बताई हैं कि हमारी जो कंट्रीब्यूशन है बैंकिंग इंडस्ट्री में 64% है, एडवांसेस में 60% है, हमारा डिपॉजिट में कंट्रीब्यूशन है, प्राइवेट बैंक से हम आगे हैं, ये है। तो उसका दलीलें देकर उन्होंने कहा है कि वो भी जो है प्राइवेटाइजेशन ना करी जाए। इनसाइड न्यूज जो है एक और भी आई है कि बैंकों की बीच में मर्जर की बात भी होगी। पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, जो न्यूज है कंफर्म नहीं है, लेकिन मैं वीडियो में बताना, सोशल मीडिया से मुझे ये बात मिली है, दिस इज नॉट कंफर्म न्यूज। पंजाब नेशनल बैंक में बैंक ऑफ बड़ौदा, इंडियन बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया जो है इसमें मर्ज कर किए जा सकते हैं। पंजाब सिंध बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र एंड यूको बैंक को मर्ज किया जा सकता है। ये एक बातें हैं। और हमारे ऑफिसर यूनियन ने बहुत कुछ लिखा है, लेटर में आपको वीडियो में दिखा रहा हूँ, 2 पेज का लेटर है। और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि इसका ध्यान रखा जाए। एक उन्होंने पॉइंट नंबर 2 पे जो लिखा है, पॉइंट नंबर 2 जो है, इवन आफ्टर द वेव, मैं सारा लेटर नहीं पढ़ के सुना रहा, मैं सिर्फ 2 पॉइंट, इवन आफ्टर द वेव ऑफ मर्जर इन द पब्लिक सेक्टर बैंक्स undertaken by government, the number of public sector banks PSB stands currently at 12. These PSB own around 60% of the total banking assets in the country. और उसके बाद उन्होंने लिखा है, एंड अकाउंट फॉर 64% ऑफ बैंक डिपॉजिट एंड 60% ऑफ टोटल लोन्स एंड एडवांसेस इफ द प्रपोजल ऑफ प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी इज टू बी इम्प्लीमेंटेड। तो देखो कितने वो बात जरूरी कह रहे हैं। 2 नंबर पॉइंट इसलिए इंपॉर्टेंट है, loan and advances PSB which will be put an end to the market of dominance। PSU की जो डोमिनेंस है उसको खत्म किया जाएगा अगर उनको प्राइवेटाइज कर दिया जाए। तो 64% शेयर एक बहुत बड़ा शेयर है, इसलिए इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए, प्राइवेटाइजेशन को रोकना चाहिए। तो पहला ही 28 से 12 रह गए हैं, 12 से अब 4-5 बढ़ाने का प्रोग्राम रखा गया है। तो इसलिए भाइयों, आज की जो इतनी इंफॉर्मेशन मैंने आपको देनी थी, अभी 2 घंटे में बजट पेश होने जा रहा है, तो उसमें क्या होता है वो हम बाद में देखते हैं, वो हमारे सामने आ जाएगा। तो पब्लिक सेक्टर
अंडरटेकिंग्स को प्राइवेटाइज की जो मूव है और मोदी सरकार के ने जो जो स्टेप लिए हैं प्राइवेटाइजेशन के लिए, इनके लाभ तो कम है लेकिन नुकसान ज्यादा हो जाएंगे। मर्जर तो ठीक कहा जा सकता है, एक बड़ा बैंक बनाना, फॉरेन के बैंक्स उसकी गारंटी माने, उसके ऊपर ट्रस्ट करें, ये तो एम हो सकता है। लेकिन प्राइवेटाइजेशन जो करना, दूसरे बैंकों को बेच देना, दूसरे कंट्रीज को बैंक को बेचे जाना, ये सारा ही सिस्टम देश को बेचने की बात है। क्योंकि हमने देखा है कि पहले भी जो प्राइवेट बैंक डूबे हैं, ग्लोबल ट्रस्ट बैंक है, लक्ष्मी विलास बैंक है, कितने कितने बैंकों का क्या हाल हुआ है, जिनको प्राइवेट बैंक्स का ये हाल है। तो पीएसयू को प्राइवेटाइज करने से कोई सोल्यूशन नहीं निकलेगा। तो इसके बारे में मुझे कमेंट्स लिखिए कि क्या इसका लाभ है, क्या जो सरकार कर रही है वो ठीक है। इसके बारे में मुझे वीडियो के नीचे कमेंट्स लिखना है। और अगली बात जो मैंने कहनी है कि हमने जो बैंकिंग के बारे में लोगों का विश्वास खत्म होता जा रहा है, ट्रस्ट खत्म हो गया बैंकिंग के ऊपर, तो लोग ये पूछ रहे हैं, मेरे व्यूअर्स, मेरे सब्सक्राइबर्स, कि हम कहाँ पैसा रखें। तो 6-7 हमारे पास अल्टरनेटिव हैं, वो आने वाली वीडियो में आपको बताऊंगा। तो अगर ये वीडियो चाहिए तो मुझे इस कमेंट्स में मेंशन करें कि अल्टरनेटिव बताएं कहाँ पैसा रखा जाए, तो उसके बाद में 2 दिन के अंदर वीडियो डाल दूंगा। तो आज का बजट हम देखते हैं, महिलाओं के लिए क्या है, सीनियर सिटीजन के लिए क्या है, किसानों के लिए क्या है और बैंकर्स के लिए क्या है। बैंकिंग के बारे में सरकार क्या विचार करती है, क्योंकि बैंकिंग डूबने वाली है ये तो सरकार को भी पता है। ऊपर से 2 साल का मॉरेटोरियम आ रहा है। 1 साल से पहले ही मार्च के महीने से 1 अप्रैल से पहले ही मॉरेटोरियम चल रहा था 31/10 तक, 31 अक्टूबर तक तो मॉरेटोरियम अलाउंस। 4 जनवरी को पेशी थी सुप्रीम कोर्ट में, जब रियल एस्टेट सेक्टर ने, होटल इंडस्ट्री ने की जो केस लगाया है 22 पार्टीज ने, तो उसके बीच में 4 जनवरी की पेशी तक कोर्ट ने कहा था कि 4 जनवरी तक कोई भी कोएर्सिव मेथड यूज नहीं करना है। अगर 2 साल का मॉरेटोरियम मिल जाता है तो कितनी दुर्दशा होगी बैंकों की। 2 साल किस्त नहीं आएगी, पेनल्टी नहीं लगानी है, ब्याज नहीं लेना है, कोर्ट केस नहीं करना है, रिकवरी नहीं करनी है, तो सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे। तो बैंक एफडी के ऊपर इंटरेस्ट कैसे देगा। तो इससे में सारी सोच के में पड़ जाता है आदमी, तो बैंकिंग इंडस्ट्री का क्या हाल होगा। बैंक पैसा लेके आगे एफडी पर ब्याज देता है। तो इसलिए सारा कुछ नजारा हमारे सामने है। आज देखते हैं कितनी कैपिटल इन्फ्यूजन होती है या नहीं होती है। क्या प्राइवेटाइज 100% करते हैं या वो मर्जर की बात करते हैं। रीजनल रूरल बैंक्स का क्या वो करते हैं, ग्रामीण बैंक्स के लिए क्या करते हैं, किसानों को होश कर्ज में कुछ छोड़ देते हैं या नहीं देते हैं। ये सारा कुछ 2-3 घंटे में आपके सामने आएगा। तो इस वीडियो बनाने का यही आइडिया था कि जो जो मेरे को हिंट मिले हैं, जो कंफर्म्ड हिंट्स है, वो आज मैंने आपको वीडियो में दिए हैं। और बैंकिंग प्राइवेटाइजेशन के ऊपर, मेन इशू के ऊपर मैंने वीडियो बनाना ठीक समझा है। मुझे आशा है भाइयों वीडियो को शेयर करोगे, लाइक करोगे, और सब्सक्राइब का बटन बिल्कुल फ्री है, कोई खर्चा नहीं है, इसको जरूर दबाएंगे। थैंक यू वेरी मच।